वार्डों के पड़ताल की क्रम में हम आज पहुँचे हैं वार्ड क्रमांक 22 में, जहां से पार्षद हैं रईसा मलिक। आज हम जानेंगे स्थानीय लोगों से कि उन्होंने यहां पर कितने कार्य किए हैं। क्या नाम है आपका? नवाब खान। पार्षद जी आती हैं? नवाब खान, हाँ पार्षद जी आती हैं। अभी आई थी परसों नरसों ही खड़ी हुई थी। परसों आई थी। हाँ। क्षेत्र में काम हो रहे हैं? हाँ अल्लाह का उनकी मेहनत बहुत अच्छी है। साफ सफाई ये आप देख रहे हो। साफ अच्छा। सफाई आने पर रोड में गड्ढे दिखाई दिए। ये गड्ढे तो पानी की वजह से हो जाते हैं, बारिश पानी बहता रहता है। अच्छा। इसलिए वही आपसे मिलना जुलना होता है? हाँ, जब भी आ जाती है सलाम दुआ होती है हमारी उनसे। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 22 के कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं। क्या नाम है आपका? सैयद फैज़ान अली। क्षेत्र में काम हो रहा है? हो रहा है, पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा। क्या समस्याएं हैं? अभी साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है। नालियों की गंदगी, और ये आपके सामने दिख रहा है पूरा। कचरे की सबसे ज़्यादा समस्या। कचरे की गाड़ियाँ आती हैं? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं। जो झाड़ू लगाने आते हैं वो भी बोल देते हैं कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, कचरा आप कहाँ फेंको। सारे रहवासी परेशान है कचरे से। शिकायतें की आपने? शिकायतें की, कम पे कोई आता ही नहीं है, सुनवाई नहीं हो पा रही। नहीं। पार्षद के संज्ञान में आए हैं ये सब? हाँ पता है पार्षद को ही, मगर पार्षद भी ऐसी हैं कि वो लौट के कभी आती नहीं, इधर देखती नहीं है कुछ। अच्छा, इन तंग गलियों में मैंने देखा है कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है। हाँ बहुत ज़्यादा। और कोई समस्या? बस यही चल रही है परेशानी अभी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये गंदगी चल रही है, साफ सफाई नहीं हो रही, मिल रही। चलिए, साफ सफाई की सबसे ज़्यादा समस्या। लोगों में साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी रोष है और यही लोगों का यहाँ का कहना है। वार्ड क्रमांक 22 में आज हम पहुँचे गली नंबर 2 में। यहाँ के तंग गलियों में स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं। आप यहीं रहते हैं? सबसे पहले नाम बताइए अपना। मोहम्मद फैसल। इस गली में जो है क्या दिक्कतें हैं आपको? नाली गंदी पड़ी रहती हैं बस, और क्या है। साफ सफाई के लिए कोई आता है? आते हैं, मगर ऐसे ही आते हैं, वो तो बस खाली डालम डूली करके चले जाते हैं। कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है? नई गाड़ी नहीं आती। नहीं आती है। आती थी, अब नहीं आ रही। बकता है बुरी गालियाँ बकता, पैसों से उठा के ले जाता, पैसे जो देता उसका उठा के ले जाता 50 रुपये महीना। तो पिछली बार गाड़ी कब आई थी? आज नहीं रही गाड़ी, बिल्कुल नहीं आ रही। आज 4 दिन का कचरा रखा है हमारे यहाँ। और पैसे मांग रहा है? पैसे जैसा आप ये देंगे, इनका कचरा ले जाएगा, उधर का कचरा ले जाएगा। जो पैसे देगा उसका कचरा ले जाता है। ऐसे सड़क पे फेंको तो गालियाँ बकता, पैसे नहीं देता उसका कचरा। वो तो कचरा जो पैसे देते हैं उनके उठाते पैसे, नहीं तो वैसा ही ढेर लगा रहेगा। तंग गलियों में गाड़ी तो आ नहीं पाती। गाड़ी नहीं आती, ना कोई आता। ढकाने वाली तो आती, साइकिल वाली तो सब जगह घूम रही है। 3 पहिया साइकिल वाली सब जगह घूम रही है, मगर यहाँ आती नहीं है। 4-5 दिन का कचरा रखा हुआ। अब आदमी कहाँ तक, किधर जहाँ फेंकने जा वहाँ कहीं डालने की है ही नहीं व्यवस्था। और कोई समस्या? और कुछ नहीं है, गरीबी है, रांड बेबा है, ना कोई हमारे यहाँ ना पेंशन है। अच्छा। ना हमारा परमिट है। अच्छा, पेंशन को लेकर? हाँ, और ना हमारा आदमी है, ना बेटा ही है हमारा। जब हम जैसा गरीबों की सहायता नहीं है, लखपतियों की सहायता हो रही है। अभी मुख्यमंत्री आएगा तो उसको है ना कंबल भी डाल देंगे, साल भी उड़ा देंगे। इस वार्ड की जो पार्षद है वो एक महिला है, तो वो कुछ नहीं करती, उन्हें नगद पैसे दे दो तो सब काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 22 की पार्षद रईसा मलिक मैम। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में कितने काम हुए हैं। मैम, पहले तो द लोकनीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे वार्ड में हमने सड़क, बिजली, नाली, पानी, साफ़ सफाई, ये सब काम तो किए ही हैं। उसके साथ ही हमने अपने वार्ड को एक नई सौगात दी है, नए पार्क की, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे वार्ड में पार्क एक भी नहीं थे। एक नया पार्क काजी वजदुल हुसैनी साहब के नाम से बनवाया है, गिन्नौरी रोड पे है। और दूसरा, हमने एक पब्लिक की डिमांड थी, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब पब्लिक ने हमसे डिमांड की थी कि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल नहीं है, और जो था उसमें अतिक्रमण हो गया था।
तो रॉयल हेल्थ क्लब वालों ने अतिक्रमण करके उसमें जिम चला रहे थे। तो वो अतिक्रमण हमने 2.5 साल के अपील, लोअर कोर्ट, अपील कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट से लड़कर और उसको हमने अतिक्रमण मुक्त कराया और उसकी एक छत डल गई है, बाकी उसका पैसा आ चुका है, काम चल रहा है। इसी तरह हमने एक पार्क, हमारे यहाँ ऐतिहासिक पार्क था, कुदसिया पार्क, जो वीरान पड़ा हुआ था और काफ़ी मतलब उसमें असामाजिक तत्व जो है वो रह रहे थे। तो वहाँ पर उसको खाली करा के हमने उसमें भी काम चालू कर दिया। उसमें भी वो भी लगभग 8-10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डेवलप हो गया है वो पार्क भी। और इसी तरह से हमने हमारे वार्ड में जो है काफ़ी कुछ काम करने की हमने पब्लिक के हिसाब से, जो उनकी ज़्यादा बड़ी समस्याएं थी, सबसे पहले उनको किया हमने। उसके बाद जो थोड़ी मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ पब्लिक को अपन बाद में कर सकते हैं, तो उसको बाद में किया। तो धीरे धीरे करके हमारे, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से, जो मेरे पद की जो गरिमा थी उसके हिसाब से मैंने ईमानदारी से काम किया है और पूरे वार्ड में के हर कोने में काम किया है मैंने। जैसा कि आपने बताया कि आप पत्रकार भी रही हैं, तो क्षेत्र में रहना कितना होता है? देखिए, मैं पत्रकारिता का क्षेत्र आप जानते ही हैं कि जो जितना ज़्यादा फील्ड में रहता है वो उतनी ज़्यादा मतलब सच्चाई से वाकिफ़ हो पाता है, उतनी ज़्यादा उसको अच्छाई बुराई और क्या सत्य है और क्या झूठ है और क्या हमको बात को लोगों तक पहुंचाना है, तो तभी वो उन बातों को पकड़ पाता है। तो ज़्यादातर तो हमारा फील्ड में रहना होता है। और जब हम निकलते हैं या आप निकलते हैं तो आपको ये रहता है कि हम जा रहे हैं, भी आधा घंटे में लौट के आ रहे हैं, लेकिन आप कितना समय लग जाए ये आप हम नहीं समझ सकते। तो ज़्यादातर हमारा फील्ड में ही टाइम जाता है। जैसे आज जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो कुछ लोगों का कहना है कि राशन कार्ड जो है उनके नहीं बने हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि उनके राशन कार्ड मेरी नज़र में ना आए हों, या अगर आए भी हों तो किसी नियम के तहत ना बन पाए हों। अगर वो जिनाइन हैं और उनका काम होना ज़रूरी है तो अभी भी मैं उस काम के लिए कटिबद्ध हूँ, उसको बिल्कुल करूँगी है। और जैसे कुछ रोड ऐसी जो है रास्ते में पड़ी थी जिनमें भी कुछ गड्ढे थे और उन पर आप काम के लिए बात की थी। बिल्कुल सही है। जो एक रोड तो है गिन्नौरी वाला रोड, जब मैं बनी थी तभी मैंने उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, पूरा रोड मैंने बहुत अच्छा करवा दिया था। जब छवि मैडम भारद्वाज थी तब उन्होंने रोड के लिए हमको पैसा दिया था और हमने ये मतलब जब जो काम हम, चूँकि पत्रकार भी हैं, शांति समिति के सदस्य भी हैं, ज़िला शांति समिति के, तो जो काम हमारे यहाँ से नहीं होते, हम पत्रकारिता की लाइन से, अनुभव से और फिर शांति समिति के सदस्य होने के नाते वहाँ पर उठाकर हम अपने काम कराना ऊपर वाले की दुआ से करा लेते हैं। तो वो इसी तरह से हमने शांति समिति में भी उठाया। गिन्नौरी रोड हमारा पूरा डेवलप हो गया था, लेकिन चूंकि अब कुछ समस्याएं पानी की उसकी हमारे वार्ड में थी, वो कराना भी, उनको दूर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती थी। तो वो काम किया उन्होंने, पानी वालों ने और वाटर वालों ने काम करके उसको कुछ उनका रेस्टोरेशन जो था उसमें कुछ कमज़ोरी रह गई। इस वजह से वो रोड और वहाँ पर एक बार लाइन जो है वो बार बार फूट जाती है, कोलार की लाइन है। उसके लिए हमने कम से कम 60 से ज़्यादा फीट गहरा लोगों ने देखा था, कुआं खोदा था और वो उस पानी की वजह से नाला भी धंस गया था। तो नाला भी हमने कुआं खुदवा के रातों रात में और उसको बनवाया भी था। तो वो उस वजह से भी पानी भी वहाँ से बहता है, इसलिए भी वो रोड ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए भी पैसा हमारे विधायक जी ने भी दे दिया है, आरिफ मसूद साहब ने। तो वो रोड भी ठेकेदार जो है उन्होंने 20 तारीख के आसपास कहा है कि हम 20 के आसपास काम लगाएंगे। अच्छा, साफ़ सफाई को लेकर के क्या स्थिति है? देखिए, साफ़ सफाई को लेकर के हम लोग तो मुस्तैद रहते हैं और कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कर्मचारी चेंज हो जाते हैं। जब एक कर्मचारी अपना देख लेता है पूरा वार्ड और फिर नया आदमी आ जाता है तो उसको वार्ड को समझने में टाइम लगता है। अभी थोड़े दिन पहले हमारा जो दरोगा था वो चेंज हुआ है और उसको वार्ड समझने में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। इस वजह से भी हमारे यहाँ की थोड़ी सी सफाई हम मानते हैं इस चीज़ को कमज़ोर। भविष्य को लेकर के आप चुनाव के नज़रिए से कितना जो है कार्य कर रही हैं?
देखिए, हमने कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते कि इसका फल हमको मिलना चाहिए। हम तो ये सोच के करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उससे पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आगे किसको चुनते हैं, किसको अच्छा समझते हैं, और ये ऊपर वाला ही जानता है कि आगे क्या। क्योंकि अभी तो हमको ये भी पता नहीं कि हमारा वार्ड क्या होगा, पुरुष होगा, महिला होगा, क्या होगा। तो हम उस हिसाब से हमने काम नहीं किया है। हमने लोगों के सेवा और ख़िदमत के हिसाब से काम किया है, और आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे, काम को बराबर करते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। द लोकनीति से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लोकनीति का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमको इस लायक समझा कि हमसे बातचीत की। धन्यवाद।